नमस्कार। हमारे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में एक संघ है, राजस्व संघ। ये लोग जो हैं आजकल बिलबिला रहे हैं। क्यों बिलबिला रहे हैं भाई? तो विजय सिन्हा जो भूमि राजस्व सुधार मंत्री हैं, उन्होंने जो है इनको डांट डपट किया बुलाकर मीटिंग्स में। कई बार इनका मीटिंग्स लिया गया। तो इसके बाद में ये जो है बौखला रहे हैं और इनका जो एक संघ है उसने चिट्ठी लिखा है बिहार सरकार को कि ऐसे व्यक्ति को के ऊपर में कानूनी कार्रवाई करना चाहिए या फिर इनको जो है हटाना चाहिए या फिर हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें संघ के लेटर में कही गई है और कहा गया है कि असंवैधानिक शब्दों का चयन करते हैं। वाह रे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विजय सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नए तरीके से मीटिंग्स ली और खुद बैठ के सुनवाई कर रहे हैं बहुत सारे जो भूमि के मामले हैं उसमें। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि थोड़ा सा नकेल कसे हैं, नहीं तो यही लोग हैं जो दूसरे के नाम पर डिमांड खोल दे रहे हैं। हमारे एक साथी का ही ऐसा इन्होंने किया। 2016-17 में उनका डिमांड किसी और के नाम से खोल दिया, उनके ज़मीन का। और इस तरह की एक दो त्रुटियां नहीं हैं, सैकड़ों त्रुटियां हैं। इनके ही लोग, इनके ही जो पदाधिकारी हैं, राजस्व विभाग के पदाधिकारी, ये लोग घूस ले रहे हैं। घूस लेते पकड़े भी जा रहे हैं। कई लोग जेल में हैं। कई लोगों के ऊपर में EOU का छापा पड़ा और उसके विरुद्ध भी ये लोग एक दिन मार्च निकाल रहे थे। वाह रे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, तो भैया जो विजय सिन्हा है वो थोड़े से दिमाग के जो है ना, मतलब एक तरह से ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब बढ़िया बढ़िया जो ऑफिसर्स हैं ना, उनकी जो है कलई खोल सकते हैं। और इन ऑफिसरों के, जो बिहार के जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं, इनकी बहुत लंबी फहरिस्त है और कई लोग तो बहुत गलत तरीके से BPSC के द्वारा चयनित हैं और 54-55 पे तो जांच भी चल रहा है। वो BPSC का खुद ही कहना है कि भाई हम लोग जांच कर रहे हैं। और ये लोगों का लाइन लगा हुआ है। इस तरह के ऑफिसर्स बिहार में भरे हुए हैं और ये जो ऑफिसर्स हैं ये सीधे सीधे लिप्त हैं बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार में। अगर म्यूटेशन कराने जाइए, दाखिल खारिज कराने जाइए, उसमें पैसे लेते हैं। ज़मीन के किसी भी कार्य में पैसे लिए जा रहे हैं मोटे तौर पर। मतलब इनका राजस्व पदाधिकारी से लेके ऊपर में जो भी ADM तक है, ये सारे LRDC, सारे लोग ये भ्रष्ट हैं। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। और ये लोग पैसे लेते हैं किसके थ्रू? तो दलालों के थ्रू। दलाल को लगाते हैं, दलाल से पैसे लेते हैं फिर स्वयं के पास में। और आजकल ये अपने जो है ज़िले में, जवार में ये लोग ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं। इनकी सारे लोगों की जांच होनी चाहिए। ये जो बिलबिला रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बिलबिला रहे हैं। अब जो है विजय सिन्हा जी ने बोल दिया कि भाई फैसला ऑन द स्पॉट होगा, तो इसमें भी कि ये असंवैधानिक कृत्य है, असंवैधानिक जो है भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और आप लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो सही है, घूसखोरी का भाषा सही है। हाँ, जनता चुनती है नेताओं को और नेताओं को इस तरीके से ही, ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ में इसी तरीके का आचरण करना चाहिए। सठे साठे हम समाचरित कहा जाता है ना, जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो विजय सिन्हा जी को धन्यवाद कि ये जो है इनका थोड़ा सा कान पकड़ के टाइट किए हुए हैं और थोड़ा सा टाइट कीजिए। और कैसे टाइट कर सकते हैं? तो बस कुछ नहीं कीजिए। ये जितने भी CO हैं, जितने भी LRDC हैं, जितने भी ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं, इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराइए। जहां कहीं भी ये, चूंकि पकड़े जाने के डर से, चूंकि कोई ना कोई रिवील कर देता है, पकड़े जाने के डर से ये लोग बड़े बड़े शहरों में, बंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में, दिल्ली में, बिहार में भी नेपाल बॉर्डर पे, रक्सौल वगैरह में ज़मीन ये लोग खरीद रहे हैं। पटना का जो ज़मीन का दाम इतना चढ़ा हुआ है, उसका सबसे मूल कारण ये राजस्व कर्मचारी हैं। ये इतने लुटेरे हैं और कई लोग तो जेल चले गए हैं। कई लोगों के ऊपर में कई धाराओं में केस दर्ज हुआ।
अब लेकिन जनता जो है, पूरा का पूरा जनता बिहार का अभी भी प्रताड़ित है और लंबा चौड़ा ये लोग लेटर लिख रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर में भाई लोग, तुम्हारे अंदर में, ये ऑफिसरों के अंदर में जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने कभी कोई लेटर लिखा इनके संघ ने कि इसकी जो है इसको निष्कासित किया जाए, ये जो है असंवैधानिक कृत्य में शामिल है, ये जो है भ्रष्ट व्यक्ति है, भ्रष्ट ऑफिसर है? नहीं। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए व्यक्ति ने जब इनकी थोड़ी सी जो है कान पकड़कर खींचा तो इनको सब याद आ गया, संविधान याद आ गया, ये धारा मतलब अनुच्छेद लिख रहे हैं, उसमें अनुच्छेद का जिक्र कर रहे हैं, अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। अभी अनुच्छेद 21 का याद आ रहा है, और घूस लेते वक्त अनुच्छेद 21 का याद नहीं आता ये लोग को। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, खासकर जो भूमि राजस्व सुधार जो विभाग है, और मतलब जो भी राजस्व से रिलेटेड जो भी इश्यूज देखते हैं जो लोग, ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं। इनका भ्रष्टाचार का डेली छपता है न्यूज़, डेली अखबारों में आता है, और डेली कोई ना कोई पकड़ा भी जाता है, कहीं ना कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, घूस लेते हुए पकड़ा जा रहा है, अनैतिक कृत्य करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अंतिम में ये संघ के थ्रू आ रहे हैं। आ जाओ भाई, अब तो सरकार को चाहिए कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी ऑफिसर हैं, ये सारे ऑफिसर्स के प्रॉपर्टी का जांच किया जाना चाहिए। बिहार के अंदर में, बिहार से बाहर इन्होंने जितने प्रॉपर्टी ले लिए हैं, इनके बाल बच्चे जो बाहर में पढ़ रहे हैं, ये जो विदेशों में टूर कर रहे हैं, अभी बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं बिहार के जो विदेश चले गए। ठीक है भाई, तुम विदेश चले गए, और बड़े बड़े जो डेस्टिनेशंस हैं ना, जहाँ पे खर्च होते हैं, मोटे पैसे खर्च किए जाते हैं, वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। भाई कहाँ से पैसा आ रहा भाई? तुम्हारा तो सैलरी 1-8 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, हाँ? और तुम 15-20 लाख रुपया इसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे खर्च कर दे रहे हो। तो ये सारा चीज़ का जांच होना चाहिए, इनके प्रॉपर्टी का जांच होना चाहिए। और विजय सिन्हा जी, अगर इसका आप जांच करवा सके तो करवाइए, इनके सारे प्रॉपर्टी का जांच करवाइए, इनके सारे प्रॉपर्टी का पेपर निकलवाइए, इनके पूरे मतलब जो भी ब्लड रिलेशन में आता है इनके घर में, उनका प्रॉपर्टी का जांच करवाइए। ये खुद के नाम से नहीं लेते, अपने वाइफ के नाम से नहीं लेते, तो अपने साले के नाम से लेते हैं, अपने और दूसरे जो सगे संबंधी हैं उनके नाम से लेते हैं। तो इनकी सारी प्रॉपर्टी की तहकीकात की जाए। फिर देखिएगा ये संघ वाले फिर से लेटर रिलीज़ करेंगे। बहुत शर्म आ रहा है आप लोगों को, फैसला ऑन द स्पॉट बोल दिया कोई, तो असंवैधानिक कृत्य हो गया। तो ये था हमारा आज का बातचीत। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए, और जहाँ भी भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे अधिकारी हैं उनके बारे में फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ज़रूर डालिए, लिखिए, ट्विटर पे डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।